वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर में एंशियंट इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट्स के बारे में। सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन है हमारी कौन सी आती है, सोगारा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इसमें जो है मेंशन किया गया है मौर्यन एम्पायर में जो फेमाइन रिलीफ के एफर्ट थे उसके बारे में जो मेंशन किया गया है। तो इसमें याद रखने वाला क्या है, इसमें आपको याद रखना है कि ये जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है ये क्या है, प्री अशोका ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कौन सी है, प्री अशोका ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट है और ये अशोका से पहले की है। ठीक है, तो इसके बाद हमारी आती है अशोकन एडिक्ट्स। अशोकन एडिक्ट्स मतलब ये जो चीज़ें इंस्क्रिप्शन है ये किसके द्वारा ठीक है इंस्क्राइब की गई है, अशोका के द्वारा। तो अशोका का जो एम्पायर था वो कहाँ कब से लेके 216 BC से लेके 232 BC तक जो था इसका एम्पायर था। तो इसने क्या, तो अशोका के टाइम पे उन्होंने क्या किया, वॉल्स पे, ठीक है, जो केव की वॉल थी, पिलर थे, अशोकन पिलर, फिर जो आपके आगे बोल्डर्स आ गए, ठीक है, उन पे जो है ये इन्होंने इंस्क्रिप्शन जो है वो बनाए गए। ठीक है, तो ये आप मान सकते हो कि जो ये क्या था, फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस था बुद्धिज़्म का। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है कि जो एडिक्ट्स है, ठीक है, ये एक और चीज़ के बारे में डिटेल डिस्क्राइब करते हैं, किसके, अशोका का व्यू किसके बारे में, धर्म के बारे में। ठीक है, तो अशोक तो जो धर्म के बारे में, तो ये जो है हमें दिखाता है कि हम कैसे अपनी जो कम्प्लेक्स सोसाइटी है, ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमें इस एडिक्ट्स में, अशोकन एडिक्ट के थ्रू बताया गया है। तो अशोकन एडिक्ट्स फिर से डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, इसमें पिलर एडिक्ट्स में, मेजर रॉक एडिक्ट्स में, फिर माइनर मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन में, और मेजर रॉक एडिक्ट्स जो है 14 एडिक्ट्स हैं। ठीक है, 1 to 14 तक नंबर है उनका। और दो जो है इंस्क्रिप्शन जो है आपको सेपरेट कहाँ पर मिल जाएंगे, उड़ीसा में। तो इसके बाद हमारा आता है मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे हमें माइनर रॉक एडिक्ट, क्यून एडिक्ट, बारबरा केव इंस्क्रिप्शन और कंधार बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें बताते हैं कि अशोका की जो डिवोशन किसकी तरफ, बुद्धिस्ट फिलॉसफी की तरफ, ठीक है, उसका भी मेंशन यहाँ पे किया गया। ठीक है, और इसके बाद और क्या बताया गया है, ठीक है, कि कैसे अशोका जो था वो बुद्धिज़्म की तरफ कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और उसने कैसे इसको जो ये बुद्धिज़्म था इसको स्प्रेड किया, ठीक है, उसके एफर्ट्स को। ठीक है, और जो सोशल एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम इसके अशोका के द्वारा चलाए गए थे उसके बारे में। जब आप 1 to 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा जो एडिक्ट है वो कौन क्या क्या किस थीम के अराउंड है। ठीक है, तो अशोका इन इन इंस्क्रिप्शन में अपने आप को क्या बोलता है, बिलव्ड सर्वेंट ऑफ गॉड, मतलब देवनम प्रियादासी जो एक टाइटल है, ठीक है, वो यूज़ किया गया है किसके लिए, अशोका के लिए। और ये कैसे पता चलता है कि देवनम प्रियादासी जो है, ये जो टाइटल है ये अशोका के लिए ही यूज़ किया गया है, कि ये जो टाइटल है ये सिर्फ अशोका का नाम ही देवनम प्रियादासी यूज़ किया गया, ना कि किसी और का। तो जो मस्की इंस्क्रिप्शन है वो इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करता है कि ये जो देवनम प्रियादासी है ये किसका नाम है, अशोका का नाम है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये किस में लिखा गया है, मगधी प्राकृत और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। इसके बाद आपका आता है रोमन देव पिलर एडिक्ट। तो रोमन देव पिलर एडिक्ट आपको याद रखना है कि अशोका की जो विजिट थी, ठीक है, लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी क्या है, बर्थ प्लेस है किसकी, भगवान बुद्ध की। ठीक है, तो उसने क्या किया हुआ था, इस प्लेस को टैक्स फ्री रखा हुआ था। तो इसका जो मेंशन है, ठीक है, इस पिलर इंस्क्रिप्शन में इसमें मेंशन किया गया हुआ है, और ये इंस्क्रिप्शन भी आपको ब्रह्मी स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आती है प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के टाइम पे भी, समुद्रगुप्त का भी हमें एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि किसके द्वारा कंपोज किया गया था, हरि सिंह के द्वारा कंपोज किया गया था। तो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को ही प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिनली जो है अशोका के द्वारा, ठीक है, अशोका के द्वारा एनक्रेव किया गया था, कहाँ पे, कौशाम्बी में। ठीक है, तो जो प्रयाग है जहाँ पे आपको, जैसा कि आप जानते हैं, गंगा यमुना और ऐसे माना जाता है कि मिथि सरस्वती जो है इसका संगम था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये क्या था, कहाँ पे, अशोका के द्वारा, कहाँ पे, कौशाम्बी में। ठीक है, फिर बाद में इसको रिमूव किया गया कहाँ पे, इलाहाबाद फोर्ट में। ठीक है, तो जहाँ पे आपको 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है ये सारे आपको मोस्टली मिलेंगे ब्रह्मी स्क्रिप्ट में ही। तो सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन आ जाता है आपका, आ जाता है क्यून एडिक्ट। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया है जो अशोका की वाइफ थी करुबाकी, ठीक है, उसके जो चैरिटेबल डीड्स हैं उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त का, ठीक है, ये किस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक
ठीक है। और इसके जो समुद्रगुप्त की जो लड़ाइयाँ हैं, जो जीती की लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट हैं जो उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और गुप्ता एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी वो भी इस इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगी। और जहांगीर की इंस्क्रिप्शन जो कि पर्शियन लैंग्वेज में है, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है मेहरौली इंस्क्रिप्शन, जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार में कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है। तो ये जो आयरन पिलर है ये रस्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है। और ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, जो कि ये भी किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? गुप्ता डायनेस्टी से, ठीक है। तो और ये किसके ऑनर में? भगवान विष्णु जी के ऑनर में इन्होंने ये जो स्तंभ, ये जो पिलर था ये बनाया था, ठीक है। तो और ये इस पिलर में, इस इंस्क्रिप्शन जो पिलर है ये क्रेडिट करता है कि चंद्रगुप्त ने क्या किया था, जो वंग कंट्री थी उसको जीत लिया था, ठीक है। और इनका जो वाक्तक्स थे उसको भी चंद्रगुप्त ने जीत लिया हुआ था, ठीक है। उसका भी इसमें मेंशन किया गया हुआ है। इसके बाद हमारी आती है कलसी इंस्क्रिप्शन। तो कलसी जो है एक टाउन है, ठीक है, चक्राता और देहरादून के बीच में, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये एक इकलौता प्लेस है जहाँ पे 14 के 14 जो रॉक एडिक्ट हैं, ठीक है, वो इंस्क्राइब किए हुए हैं, ठीक है। और ये भी जो आपको लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज मिलेगी? प्राकृत। और स्क्रिप्ट कौन सी मिलेगी आपको? ब्राह्मी। तो ये जो रॉक एडिक्ट है जो 450 BC के अराउंड आपको लिखे गए थे, ठीक है। लगभग 8 फीट चौड़े और 10 फीट ये लंबे हैं, ठीक है। इन एडिक्ट में अशोका की जो जब अशोका ने कलिंग वार लड़ी थी उसके बाद जो उसमें जो चेंजेस आई थी अशोका में, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वार, ये सारा किसमें मेंशन किया गया है? इस इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है मस्की इंस्क्रिप्शन। तो मस्की इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ये आइडेंटिफाई करती है कि इसको देवनम पियादासी, कि देवनम पियादासी कौन है? अशोका का। तो अशोका का जो नाम है वो कहाँ पे मेंशन किया गया है? मस्की इंस्क्रिप्शन में। और मस्की इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका की एक रायचूर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पे है। और ये जो नाम है ये ड्राइव हुआ है आपका मस्की रिवर से। मस्की रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है आपकी किसकी? तुंगभद्रा रिवर की, ठीक है। तो इसके बाद हमारी आती है कौन सी इंस्क्रिप्शन? कलिंग एडिक्ट्स, ठीक है। कलिंग एडिक्ट्स जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, 2 एडिक्ट्स जो हैं, ठीक है, वो कहाँ पे हैं? आपके उड़ीसा में, ठीक है। तो ये आप 11 इसमें जो एडिक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि 1 to 14 नंबर था, तो इसमें 1 से लेकर 11 तक 11 टोटल एडिक्ट हैं। और 11, 12 और 13 जो एडिक्ट है वो उसको रिप्लेस किया किसके द्वारा? उन्होंने 2 स्पेशल एडिक्ट जो हैं वो मेंशन किए गए हैं, जिनको हमने नाम दिया हुआ है कलिंग एडिक्ट, ठीक है। और ये जो कलिंग एडिक्ट हैं ये आपके डील करते हैं आपके वही जब हम उसके कलिंगा को जीत लिया उसके बाद जो उसको पैसिफाई करने के लिए उसका जो मेंशन है इसमें आपको कलिंग एडिक्ट में मिलेगा। इसके बाद आपका आता है आईहोल इंस्क्रिप्शन। तो आईहोल क्या है, कहाँ पे है? ठीक है, कर्नाटका में है, ठीक है। ये चालुक्यन की कैपिटल थी, ठीक है, पहली कैपिटल जो की थी ये चालुक्यन कैपिटल थी। और ये आईहोल इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलता है आपको? मेघूती टेम्पल है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये आईहोल इंस्क्रिप्शन जो है देखने को मिलेगा। और ये रिटन राइट किया गया है संस्कृत लैंग्वेज में। और इसमें स्क्रिप्ट जो है आपको याद रखनी है, ये कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है? कन्नड़ स्क्रिप्ट यूज़ की गई है। इसमें मैंशन किया गया जो पुलकेशिन सेकंड थे उन्होंने कैसे हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, उनकी विक्ट्री के बारे में मेंशन किया गया। और चालुक्य का विक्ट्री किसके ऊपर? पल्लव्स के ऊपर, वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। और इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया गया हुआ है कि जो कैपिटल थी आईहोल से चालुक्य की बदामी की तरफ, ठीक है। और ये जो आईहोल इंस्क्रिप्शन है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? रवि कीर्ति के द्वारा, ठीक है, जो कि कोर्ट पोइट थे किसके? पुलकेशिन सेकंड के। पुलकेशिन सेकंड का जो रूल था लगभग 610 से लेकर 642 सेंचुरी तक रहा। इसके बाद आपकी आती है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक कलिंगा एम्पायर के किंग थे कौन? खड़वेला। उनके बारे में, उनकी जो कॉन्क्वेस्ट हैं उनके बारे में ये बताया गया है, ठीक है। तो 2nd सेंचुरी के BC के आसपास ये जो एम्पायर, ये जो किंग थे ये रहे थे, ठीक है। और ये इंस्क्रिप्शन भी प्राकृतिक लैंग्वेज और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है। तो बस ये इसमें जो पिलर इंस्क्रिप्शन में थी, ठीक है, आपको यही जो 10 पिलर इंस्क्रिप्शन हैं जो मैंने बताया ये आपको याद रखने हैं। तो मैं ये आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली किसकी बुक, जो नितिन सिंघानिया जी की बुक है उसके साथ साथ ही चल रहा हूँ, उसके बाहर नहीं चल रहा। अगर मैं उसके बाहर चलूँगा तो आपको ज़्यादा, ठीक है, जब आप नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ोगे तो आपको रिलेट नहीं कर पाओगे अच्छी तरह। तो इसलिए मैं सिर्फ स्ट्रिक्टली इसी बुक को फॉलो करूँ। इसके अलावा अगर नेक्स्ट लेक्चर बनेंगे तो उसके हम उसमें एडअप कर लेंगे, ठीक है, बाद में। और आपको करंट अफेयर की जो है, ठीक है, वो भी आपको करंट अफेयर जो आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो भी आपको मैं पढ़ा दूंगा। और उसके आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे।